Hello students, I'm Professor Neeta Fulchun Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So बच्चों कैसे हो आप? और आज से हम जो हमारा क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज है उसका यूनिट नंबर 3 का हमने शुरुआत कर दिया है पढ़ाने के लिए. इसमें का 3.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है लेक्चर. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द लेक्चर. डू चेक द लिंक. प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद यूनिट 1, 2 एंड 3 जो अभी हमने स्टार्ट किया है सारे के सारे लेसन्स विद क्वेश्चन आंसर्स आपको वहां पर अलग अलग मैंने लेक्चर्स जो अपलोड किए वो देखने के लिए मिल जाएंगे. तो आप वो सारे लेक्चर्स जरूर देखिएगा. आज का हमारा लेसन नंबर है 3.2 यूनिट नंबर 3 का द काइट फेस्टिवल. यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको बाजू में? इन दिस पिक्चर दिस मैन इज फ्लाइंग द काइट. काइट यानी पतंग उड़ा रहा है. द काइट फेस्टिवल यानी कि काइट फेस्टिवल कब रहता है इन इंडिया? दैट इज फॉर हैप्पी मकर संक्रांति, राइट? So let's learn this lesson with full explanation in Hindi and do like, share, subscribe our channel. So बच्चों चलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जैसे कि जिन बच्चों को जरूरत है उनके पास ये लेसन पहुंच जाएगा और उनको पढ़ने में आसानी हो जाएगी. So देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. Years ago यानी के बरसों पहले, कुछ सालों पहले. अगो यानी पहले. The harassed mother would often say to her restless son who needed to be kept busy during his holidays. यहाँ पर देखिए, यानी कि harassed यानी कि बहुत ही परेशान यहाँ पर एक माँ है और एक restless son है. यानी कि ऐसी सिचुएशन कब देखने के लिए मिलती है? जब हमें छुट्टियां रहती है, जब हम घर में रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, माएँ अक्सर परेशान हो जाती है. तो इसी तरह की एक harassed मदर है, परेशान माँ, अक्सर अपने बेचैन बेटे से कहती थी कि जिसे छुट्टियों में व्यस्त रहना बहुत ही जरूरी था कि why don't you go fly a kite, कि तुम पतंग उड़ाने क्यों नहीं जाते? Why don't you go fly a kite? Fly यानी उड़ाना, kite यानी पतंग, यानी कि तुम पतंग उड़ाने क्यों नहीं जाते? And the little boy would happily pick up his kite and run out into the field. और क्या होता है कि happily यानी कि खुशी खुशी वो जो छोटा सा लड़का है, पिकअप यानी कि वो क्या करता है, अपनी पतंग को उठाता है और बाहर मैदान की ओर भाग जाता है पतंग उड़ाने के लिए. आगे देखते हैं. That of course was in the past when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. यानी कि यह बात तो जाहिर है कि पुराने जमाने में, in the past, okay, पुराने जमाने में when the only kites available, जो पतंगे उपलब्ध थी वो पतंग made यानी बनाना तैयार करना, ऑफ काइट पेपर एंड थिन वुडन फ्रेम्स. थिन यानी पतली, वुडन यानी लकड़ी की और फ्रेम यानी तख्ता. तो पुराने जमाने में जो पतंगे होती थी वो पतंग के कागज और पतले लकड़ी के तख्ते से बनी होती थी. काइट फ्लाइंग हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस देन विद द इन्वेंशन ऑफ मोटराइज्ड एंड इवन फाइबरग्लास काइट्स टू कम्पीट विद द ओल्ड फैशन काइट्स. और अभी देखिए पुराने जमाने की जो पतंगे थी उनसे कम्पीट यानी मुकाबला करने के लिए ये जो मोटराइज यानी मोटर चलित और यहाँ तक कि फाइबर ग्लास की जो काइट्स है कि जो टूटती नहीं है, तो उनके आविष्कार के बाद से पतंग उड़ाने ने एक लंबा सफर तय किया है. टुडे काइट फ्लायर्स, यहाँ पर देखिए बच्चों, इन्वेंशन यानी कि हम क्या बोलते हैं उसको कि आविष्कार करना यानी कि कुछ तो नया खोज निकालना, ये इस वर्ड का मीनिंग है. सो आप नोट डाउन कीजिएगा वर्ड्स के मीनिंग. ओल्ड फैशन यानी पुराने जमाने के, कम्पीट यानी कि मुकाबला करना, ओके. टुडे यानी कि आज, काइट फ्लायर्स यानी पतंग उड़ाने वाले कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, विभिन्न हिस्सों में वो पाए जाते हैं. कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट्स यानी कि वो क्या करते हैं कि अपनी खुद की जो पतंग है, अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की पतंगों को लेकर, कैरी करना यानी लेना. वेटिंग फॉर द राइट विंड्स, और वो सही हवा के रुख के इंतजार में है पतंग उड़ाने के लिए. आगे पढ़ते हैं. काइट फ्लाइंग हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री यानी कि पतंग उड़ान का एक लंबा इतिहास रहा है. देयर आर मेनी ग्रीक, इंडियन एंड अदर mythological stories which tell us about human beings wanting to or trying to fly. यानी कि कई ग्रीक, भारतीय और माइथोलॉजिकल स्टोरीज यानी क्या कि पौराणिक जो कथाएं हैं, जो पुरानी कथाएं हम पढ़ते हैं, which tells us, जो हमें बताते हैं, about human beings wanting to or trying to fly, कि जो हमें इंसानों के बारे में बताती है जो उड़ने की इच्छा रखते हैं या उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं.
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ, दिस डिजायर ऑफ ह्यूमंस एंड देयर इमेजिनेशन प्रोबेबली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ काइट्स। डिजायर यानी कि जो इच्छा है, कि समय के साथ मनुष्य की जो ये इच्छा है और उनकी जो इमेजिनेशन यानी कि जो कल्पना है, शायद इन पतंगों का आविष्कार उन्होंने किया। And it is likely that the box kites, designed more than 100 years ago, later inspired others to create power-driven aeroplanes. यहाँ पर देखिए कि यह संभावना है कि बॉक्स पतंग जिसे 100 साल से भी पहले डिजाइन किया गया था, बाद में दूसरों को बिजली से चलने वाले हवाई जहाज बनाने के लिए शायद उसने प्रेरित किया है। आगे पढ़ेंगे। इन इंडिया, भारत में, हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, द ट्रेडिशन यानी कि जो परंपरा है, ऑफ क्लाइट फ्लाइंग हैज नॉट चेंज, कि भारत में हालांकि पतंगबाजी की परंपरा नहीं बदली है। बी इट ड्यूरिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग विच इज सेलिब्रेटेड एज बसंत, और ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति। यहाँ पर देखिए, बसंत के आगमन के दौरान हो या फिर मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान, people of all ages go out into the open to try their luck with their kites, कि सभी उम्र के लोग अपनी पतंगों के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए खुले मैदान में आ जाते हैं। इन टाउन्स, टाउन एंड सिटीज, यहाँ पर देखिए टाउन यानी कस्बा और सिटीज यानी शहर, वेयर ओपन स्पेसेस आर डिफिकल्ट टू फाइंड, जहाँ पर खुली जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है। टेरेसेस एंड रूफटॉप्स आर ऑफन यूज्ड फॉर दिस ट्रेडिशनल स्पोर्ट, और इस पारंपरिक खेल के लिए अक्सर जो बिल्डिंग की छतें हैं, घरों की छतें हैं, उसका उपयोग किया जाता है, ऊपर लोग जाकर पतंग उड़ाते हैं। इन गुजरात, मकर संक्रांति इज काइट फ्लाइंग डे, गुजरात में मकर संक्रांति पतंगबाजी का दिन है। ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन January 13 or 14, इट इज अ हॉलीडे व्हेन पीपल मीट आउटडोर्स टू कट ईच अदर्स काइट्स। यहाँ पर परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली, यहाँ पर ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से 13 या 14 जनवरी को यह दिन मनाया जाता है, और यह एक हॉलीडे यानी कि क्या है, इट इज अ हॉलीडे, एक छुट्टी है। When people meet outdoor, जब लोग बाहर मिलते हैं, to cut each other's kites, एक दूसरे की पतंग काटने के लिए, वो एक दूसरे को पतंग काटने के लिए इस दिन पर बाहर मिलते हैं। This day also coincides with the festival of Uttarayan, when the sun is set to begin its journey to the northern hemisphere। यहाँ पर देखिए, यह दिन उत्तरायण के त्योहार के साथ भी मेल खाता है, जब सूर्य को उत्तरी गोलार्ध में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कहा जाता है। The people of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm, and all business comes to a grinding halt for a couple of days। गुजरात के लोग उत्तरायण को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और कुछ दिनों के लिए सारा कारोबार भी बंद रहता है। इट इज ऑल्सो अ सेलिब्रेशन टू मार्क द एंड ऑफ विंटर, यह सर्दियों का जो मौसम चल रहा होता है उसके चले जाने का, खत्म हो जाने का एक चिन्ह है, जो यानी कि ये उसी को भी क्या करता है, दर्शाता है कि इस दिन के बाद ये जो सर्दी का मौसम ये खत्म हो जाता है। The kite flying begins at dawn। dawn का मतलब क्या, भोर, यानी कि सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है। The kite flying begins at dawn and continues without a pause throughout the day। पतंग उड़ाना भोर में शुरू होता है और पूरे दिन बिना रुके चलता ही रहता है। दिन उगने से पहले दिन ढलने तक ये पूरा दिन पतंग उड़ाते हैं। हर उम्र के लोग यानी कि पीपल ऑफ ऑल एजेस गैदर ऑन रूफटॉप्स, हर उम्र के लोग छतों पर इकट्ठा होते हैं। Friends, neighbors, even total strangers compete with one another, and cries of triumph rend the air when someone cuts the line of a rival। यानी कि देखिए, दोस्त हो, पड़ोसी हो, यहाँ तक कि जो अजनबी लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ compete करते हैं, स्पर्धा करते हैं, और जब कोई compete करने वाला प्रतिद्वंदी अपनी पतंग दूसरों की पतंग की डोर काटता है तो जीत की आवाज हवा में गूंजती है, लोग जीत से चिल्लाते हैं, चीखते हैं। A wonderful variety of kites is seen and the fussy buyer can choose what he wants। पतंगों की एक अद्भुत विविधता देखी जाती है और उत्सुक जो खरीदार है अपनी इच्छा अनुसार पतंग चुन सकता है। The more serious players prepare special lines for their kites। और गंभीर खिलाड़ी अपनी पतंगों के लिए विशेष लाइन तैयार करते हैं। There is music in the air and traditional delicacies are specially prepared for the day। और इस दिन हवा में संगीत होता है और पारंपरिक भोजन विशेष रूप से इस दिन के लिए
तैयार किया जाता है। Held on the same day, the bigger event, however, is the International Kite Festival at Ahmedabad, organized by the Gujarat State Tourism Corporation. It is held either at the Sardar Patel Stadium or the Poli Stadium. यानी कि यहाँ पर ये डबल हो गया रिपीट, तो ये मैं सेपरेटली यहाँ पर मैंने ये पैसेज लिया है कि दिस पॉपुलर फेस्टिवल अट्रैक्ट इंटरनेशनल क्लाइट फ्लायर्स। देखिए इसका मीनिंग यहाँ पर मैंने नहीं दिया, लेकिन आई विल एक्सप्लेन कि हेल्ड ऑन द सेम डे, इसी सेम डे पर द बिगर इवेंट हाउएवर इज द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एट अहमदाबाद। अहमदाबाद जो गुजरात में है, सो उस वहां पर एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक काइट फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसे ऑर्गेनाइज यानी कि कौन ऑर्गेनाइज करता है? गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। इट इज हेल्ड इधर एट द सरदार पटेल स्टेडियम और द पोलिस स्टेडियम। और ये कहाँ पर होता है? अहमदाबाद में। एक तो सरदार पटेल स्टेडियम में यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर पोलिस स्टेडियम में इंटरनेशनल जो काइट फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करते हैं लोग गुजरात में, अहमदाबाद में। This popular festival attract international kite flyers who demonstrate their skills in flying exotic kites and locations as well. यह एक लोकप्रिय त्योहार अंतरराष्ट्रीय पतंग उड़ाने वालों को अट्रैक्ट यानी क्या करता है? आकर्षित करता है। जो विदेशी लोग पतंग उड़ाने में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं और साथ में जो लोकल लोग हैं, स्थानीय चैंपियन हैं, वो भी एक साथ आकर खेलते हैं। लिटिल इंडियन पेपर काइट्स कम्पीट विद दोज फ्रॉम जापान, यूएसए, यूके एंड अदर कंट्रीज। यानी कि जो हमारे भारत की जो पतंगे होती है वो जापान, यूएसए, यूके और अन्य देशों के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। एक्साइटेड स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर यानी कि जो देखने वाले दर्शक रहते हैं, वॉच इन ऑ एज मार्वेलस शिप्स सच एज ईगल्स एंड स्नेक्स सोर इनटू द स्काई। और उत्साहित जो दर्शक होते हैं वो आश्चर्य में चील और सांप जैसे अद्भुत पतंग के आकार आसमान में देखते रहते हैं। One of the highlights of this festival is the Patang or Kite Bazaar in the heart of Ahmedabad, which is open 24 hours for a day for a whole week. और इस त्योहार का जो मुख्य आकर्षण है, ठीक है, जो हाईलाइट है, दैट इज कि अहमदाबाद के बीच में पतंग या पतंग का जो बाजार है, जो पूरे एक सप्ताह के लिए 24 घंटे खुला रहता है। और विजिट टू दिस बाजार इन द मिडल ऑफ द नाइट इज इनफ टू प्रूव दैट द एंटायर सिटी इज ओबेस्ड विद द काइट्स। और यह आधी रात को इस बाजार की जो यात्रा वहां पर होती है, यह साबित करती है कि पूरा शहर पतंगों का ओबेस यानी कि दीवाना है। पीपल क्राउड द स्ट्रीट एंड बाय देयर स्टॉक्स हैगलिंग थ्रू द नाइट। और लोग सड़कों पर भीड़ लगाते हैं और रात भर सौदेबाजी यानी कि दाम कम ज्यादा करते हुए अपना स्टॉक खरीदते रहते हैं। Skilled craftsmen demonstrate age-old kite making skills and how to prepare the special thread used for kite. थ्रेड यानी जो डोर रहती है, जो धागा रहता है। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन यानी कारीगर जो होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट एज यानी कि सदियों पुरानी जो उनकी पतंग बनाने की जो कला है, जो कौशल है, स्किल यानी कुशल कौशल कारीगर। मेकिंग स्किल्स एंड हाउ टू प्रिपेयर द स्पेशल थ्रेड यूज फॉर काइट, कि ये जो कुशल कारीगर लोग हैं सदियों पुरानी पतंग बनाने के कौशल का प्रदर्शन करते हैं और पतंग उड़ाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष धागा है इसको तैयार करते हैं। Ground glass cover the lines which are dried and rolled onto reels known as फिरकीज। यहाँ पर देखिए गोंद और ग्राउंड ग्लास के मिश्रण लाइनों को कवर करते हैं और जो सूखने के बाद रीलों पर लुढ़क जाते हैं जिन्हें फिरकी कहा जाता है। These lines are so sharp that carelessly used they can cut a finger। और यह धागा, यह डोर इतनी पतली होती है कि लापरवाही से अगर आप इस्तेमाल, इसको मांझा कहते हैं, अगर आप इस मांझे को और लापरवाही से इस्तेमाल करो तो आपकी उंगली भी कट सकती है, इतना वो तेज और शार्प वो धागा रहता है। The excitement does not end with nightfall। रात होने पर भी उत्साह खत्म नहीं होता। एक्साइटमेंट यानी उत्साह खत्म नहीं होता। Now it is time for illuminated box kites often strung on one line to be launched into the sky। और प्रकाशित जो बॉक्स रहते हैं, लाइट के जो बॉक्स रहते हैं, वो टाइप की जो पतंगे हैं जो अक्सर एक पंक्ति में बंधी होती हैं। एंड इनको यह समय उन्हें आकाश में छोड़ा जाता है, रात के समय उनको आकाश में छोड़ा जाता है। एंड कॉल्ड tucals, they add a ground beauty to the dark sky and compete with the brilliance of the stars। और इसे तुकल कहा जाता है। ये अंधेरे आकाश में एक भव्य सुंदरता जोड़ देते हैं और सितारों की चमक के साथ वो भी आकाश में दूर दूर तक चले जाते हैं।
सो बच्चों मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेसन समझ में आया या नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वो चेक कीजिएगा। और आई हैव मेड द लेक्चर्स फॉर क्लास 1 टू क्लास 12। सो क्लास पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मैंने इंग्लिश के सारे लेसन्स ऑलमोस्ट 50 टू 60% सिलेबस मैंने कवर अप कर दिया है। और आगे का जो यूनिट नंबर 3-4 है उस पर मेरा काम चालू है। जैसे ही लेक्चर अपलोड होंगे आप देखिएगा जरूर, इसलिए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। लेक्चर अपलोड हो जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारा लेक्चर हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में खुद की केयर कीजिएगा, घर वालों की केयर कीजिएगा। फॉलो ऑल द रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय WHO। डॉक्टरों से जो आपको सलाह मिलती है उसका पालन कीजिएगा और खुद की केयर कीजिएगा। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।